हाय, कैसे हैं आप सभी? आई रियली विश सब लाइफ में अच्छा हो, गाड़ी अच्छी चल रही हो आपकी, सब अच्छा चल रहा हो। यार मुझे ऐसा लगता है कि जुआरी होना तो बुरा है ही है, नो डाउट इन दैट। लेकिन जुआरी होने से भी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई बेरोजगार आदमी को जुआरी हो जाए, जो खुद नहीं कमाए पैसे, तो वो आदमी क्या करेगा? वो नशे में इतना ग्रस्त रहेगा, वो खुद के पैसे नहीं हारेगा, वो अपने बाप के पैसे हारेगा, वो अपने घर वालों के पैसे हारेगा, झूठ बोलेगा, चीट करेगा, पकड़े जाने पे रोएगा, विलाप करेगा, बोलेगा अब नहीं करूंगा, लेकिन वापस से अगर बेईमानी मन में रह गई, जुए वाली आदत नहीं सुधरी, तो वापस से उनको और घाटा देगा। तो कहानी है ऐसे ही 29 साल के एक इंसान की, जो अभी भी कमाता नहीं है पैसे, लेकिन घर वालों के 25 लाख रुपए जुए में हार चुका है वो। शादी भाई की चक्कर में नहीं हो पा रही है, जॉब उसकी अभी तक लगी नहीं है, करियर से इतना ज़्यादा नाखुश है, लेकिन करियर पे ध्यान भी नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र से जुआ खेल रहा है। भाई से बात हुई है, कुछ चीज़ें उसने लाइफ में ऐसी करी हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं आती, यार ऐसा भी कर सकते हैं। आईडी वालों को, जुए सट्टे की जो आईडी चलाते हैं उनको ठग लिया इसने, 11 लाख रुपए निकलवा लिए उनकी जेब से। लेकिन फिर वही आदत, तो वही है जुए खेलने की, तो वो वापस से वही पैसा वापस हार गया। भाई से बात हुई है, करियर प्रोस्पेक्टिव में भी मैं उसको गाइड करूंगा। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, आप सुनोगे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, मज़ा आएगा सुन के, अच्छी लगेगी फ़ोन रिकॉर्डिंग। पूरी सुनना, अच्छे से सुनना, हाइप का बटन दबाना, 200 लाइक्स देना, बात को इग्नोर नहीं करना, भाई की बात को इग्नोर नहीं करना, 200 लाइक्स देने हैं। देखो वीडियो, देखो, कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो मेरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना। बाकी मिलते हैं वीडियो के बाद, ज़रूर बताना कैसी लगी, लाइक का बटन दबाना। बहुत अच्छी वीडियो है। और घूम फिर के एक ही बात आती है कि जुआ छोड़ना है, छोड़ना ही अतिशयोक्ति, अरे भगवान क्या बोल रहा हूँ मैं छोड़ना ही एकमात्र समाधान है, पहली चीज़। दूसरा, कि कंपाउंडिंग जैसी फुद्दू चीज़ से बचना है। ये ध्यान रखना, कंपाउंडिंग इज शिट, देर इज नथिंग एज सच कंपाउंडिंग इन गैम्बलिंग। ध्यान रखना, टेक केयर। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है मेरे भाई? अरे नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, आप कैसे हो? मैं बढ़िया सर, मैं बढ़िया। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि सर आपका फोन आएगा। हाँ यार, थोड़ा वो लेट हो गया, 5-10 मिनट। नहीं और नहीं सर, बताओ, कोई तुम तो दिक्कत यार नहीं। पहले भी अपनी बात हुई थी, मैंने देखा यार, है ना? पहले भी अपनी हाँ बात सर, हुई थी मैं एक बार। मैं मैं, मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ तो। अच्छा। हाँ, मैं रेगुलर सुनने, रात में सोने से पहले एक वीडियो देख ही जाता हूँ कि भाई हाँ दिमाग में यदि हाँ। कोई कचरा आ जाए। क्योंकि अभी भी सर मेरे क्या है कि दिमाग में बैठा हुआ कि कंपाउंडिंग हो सकती है, 1% डेली का हो सकता है, लेकिन वो जब मैं सुनता हूँ रात में सोने के पहले, हम्म। तो मुझे पता चलता है वह जो 5 साल में नहीं हुआ तो अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो कंपाउंडिंग के मारे सारे मेरे पास आ जाते हैं रोज रात को बात करने। हाँ हाँ सर। कुछ बस नहीं है। सर, कईयों का तो पूरा जिंदगी से छूट ही जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कंपाउंडिंग के चक्कर में। मैं बता रहा हूँ कि सर जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपको, जितने भी आने वाले हैं, सारे हम्म। कंपाउंडिंग के ही शिकार हैं। किसी को रात में जैकपॉट नहीं चाहिए। हर एक को इसी लालच में आता है कि छोटा छोटा करके बड़ा अमाउंट एक दिन जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ना कहीं आदमी के मेंटालिटी ये होती है कि यार एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये कर लेता हूँ कि दिन के 500 600 कमा लूंगा, मेरा खर्चा हाँ होता हाँ जाएगा, हाँ। निकलता जाएगा। लेकिन क्या वो 500 600 होते नहीं है यार? वो क्या नहीं दिमाग हो पे इस पाते। तरीके से चीज हावी हो जाती है ना कि आदमी अपनी सद्बुद्धि सारी खो देता है। इसको तो सर हराने का एक ही तरीका है। मान लो कि एकदम पूरा रिग्ड है, सब रिग्ड है, पूरा फिक्स है। मान एक लो क्या है महीने का ही। ये पाँच मान लो सौ क्या है ही। हाँ सर, पूरा फिक्स है, पूरा का पूरा फिक्स है। मैं तो सर मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि डजन पे बैट करने वाला, मतलब उसमें ऑल इन ऑल ये था कि 243 में से सिर्फ एक ही चांस हो सकता है मेरा जब हार। मैंने क्योंकि भी टू मैंने फोर्टी भी थ्री सुना में था कंसेप्ट। हाँ, सिर्फ 243 में से एक ही चांस हो सकता है वैसा। और सर मेरी लगातार 3 बैट वो आई हैं, फेल हुई हैं वैसी, कि 243 में से सिर्फ एक ही बार वैसा हो सकता है। और लगातार 3 बार हुआ है मेरे साथ, लगातार। ऐसा भी नहीं कि 2-3 दिन के गैप में, एक ही दिन में। तो यदि कोई मानता है कि ये फेक है, नहीं है, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। पूरा रिग्ड है कसिनो, पूरा रिग्ड है, टोटल। बिल्कुल। और पता है मैं बताऊं तुम्हें, और दूसरा क्या होता है यार, जैसे ये क्या साइकोलॉजिकली भी इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आदमी का जो दिमाग है हम्म। ना उसे काबू में रहता ही नहीं है। पता है क्या होता है? हाँ मतलब हाँ। मैं तुम्हें एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं ये ऑनलाइन वाली चीज में आया आया था ना मेरे भाई, तो क्या जी। हुआ कि मैंने एकदम खुद पूरा डिसाइड किया, सेल्फ कंट्रोल किया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। बस 5,000 रुपए हम्म। डाल रहा हूँ, 8-10 निकाल के निकल जाऊंगा। भाई वो 5 हाँ जैसे ही गए ना, सारा कमिटमेंट, सारी कसमें,
सब कुछ मेरा इधर का उधर हो गया, मैंने सर वापस से 5 डाल लिए, फिर मैंने वापस 10 डाल दिए। अरे आदमी पागल हो जाता है एकदम, जैसे नशे में। सर ये तो सर बहुत छोटी बात बता रहे हो आप। मैं हम्म एक ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जिसके माँ बाप ने 16 लाख रुपए जमीन बेच के दिया था कि भाई कर्जा पटा देना। हम्म हम्म 16 लाख रुपए हम्म उस बंदे ने डिपॉजिट किया। हम्म थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन में पूरा 16 लाख खत्म कर दिया। बस बस, होता फिर ही है, वो होता ही है। 25 लाख 30 लाख तक भी पहुंचा। लेकिन हम्म जब पैसा अकाउंट में होता है उसको पता ही नहीं चलता कि भाई ये पैसा गया तो सीधा परिवार मरेगा साथ में। पता है सब मैं, कुछ दिमाग से निकल जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना, अगर आप इस हाँ, चीज से ग्रसित हो तो, और अगर आपके पास पैसे है ना, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ किसी ने नहीं हो बद्दुआ सकता। मांग ली तुम्हारे लिए कि इसके पास पैसे आ जाए और इसको जुए की लत हो जाए, बस खत्म। 16 हमारी क्या। नहीं सर। हम्म। सर ये पूरी सर हमारी जनरेशन पे फुल स्टॉप लगाता है। सही बात है यार, इंसान, बिल्कुल। एक इंसान नहीं बचता, पूरी जनरेशन पे फुल स्टॉप लगाता। मैं यदि परेशान होता मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान मुझे 3 तकलीफ दे रहा है, इससे 100 गुना तकलीफ दे दे। मैंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे हैं यार सर। अब क्या बताऊं मैं इससे ज्यादा। तुम मुझे स्टार्टिंग इसकी से वजह सारी से बात बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, और जो तुम्हारा करियर वाला कंसेप्ट क्वेश्चन है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। पहले मुझे हाँ तुम्हारी सर। पूरी स्टोरी बताओ भाई, स्टार्टिंग से। नाम मत बताना और शहर मत बताना, चाहे अपना शहर बताना चाहो बताओ, तुम्हारी कॉल है। अगर मैं शहर भी नहीं बताऊंगा फिर। नाम मैं बता दे एमपी से तो, हूँ। सॉरी नाम मत बता, तेरा स्टेट बता दे और कैरी ऑन कर मेरे भाई। हाँ, मैं एमपी से, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और हम्म हाँ तो सर मेरी शुरुआत हुई थी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा बताता हूँ कहाँ से हुआ है। ठीक है। मतलब मैं, हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे। हम्म तो उस बेचारे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। तो उसके हम्म पास, बेचारे के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के। तो उसने बोला कि यार हम दोनों इंजीनियर हैं, तो हम पे तो थूए यदि हम इंटरनेट से पैसे नहीं कमा पा रहे। तो मैंने कहा हाँ हम्म। यार, बात तो तेरी सही है। लोग इतना, मतलब उस टाइम पे ब्लॉगिंग बहुत चलती थी। वो वीडियो वाला नहीं सर, वो राइटिंग वाला ब्लॉग। हाँ हाँ, अमिताभ लोग बच्चन लिखते थे। फेमस आता है उस चीज में। हाँ हाँ हाँ। वो राइट करते थे, उस पर एडसेंस लगाते थे, पैसा आता था, और ये बहुत फेमस था। तो मुझे लगा कि हम्म एफिलिएट मार्केटिंग भी चलता था उसमें, ड्रॉप शिपिंग भी चलता था। तो यार कुछ तो हम कर ही लेंगे। हम्म इंजीनियर है भाई दो, और दोनों बहुत अच्छे अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉप थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स से था, मैं कंप्यूटर साइंस से था। दोनों अपने डिपार्टमेंट के टॉप थे। इंटरनेट पे कुछ तो कमा लेंगे हम। तो हम्म जैसे ही, हाँ, मैंने ढूंढने के लिए गया कि कैसे कमा सकते हैं। तो पता नहीं भाई वो कैसा बुरा समय था। मुझे दिखा एक कलर प्रोडिक्शन वाला गेम आता था पहले, मंत्री मॉल नाम का। अच्छा। फिर वो मंत्री मॉल नाम का आता था, जिसमें हमें 2 कलर गैस करने थे, ग्रीन और रेड। रेड। ग्रीन और रेड। हाँ। तो मैंने ऐसी ऐसे मैं तो कमाता नहीं था, पिताजी के पैसे पड़े थे। पिताजी तब मुझ पर बहुत भरोसा करते थे सर। अब मान नहीं सकते कि मैं 17-18 साल का था और मेरे अकाउंट में 6-7 लाख रुपए उन्होंने छोड़ दिया था अच्छा। कि इसको, हाँ, जो खर्च करना है ये करेगा। इतना सब, इकलौता लड़का हूँ मैं, बहुत भरोसा था उनको मेरे ऊपर। तो हम्म 6-7 लाख रुपए मुझे 17-18 की उम्र में छोड़ दिया था उन्होंने कि रखा, इसके पास रखा है तो सेफ ही होगा, खत्म नहीं होगा। हम्म। तो मैंने उस टाइम पे डरते डरते मंत्री मॉल में 300 रुपये डाले। पहले, बिल्कुल सबसे पहली स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तीन हाँ, 300 रुपये डाले। तो 300 रुपये से मैंने 358 रुपीज बनाए। कितने दो कलर बनाए? पे 358 रुपीज सिर्फ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मुझे लगा कि भाई चलो इतना बन गया, विड्रॉ लगा के देखते हैं, जो विड्रॉ आएगा नहीं, क्योंकि ये सारी हम्म कंपनी तो फर्जी होती है, इतना इजी मनी थोड़ी हो सकता है कभी। मैंने विड्रॉ लगा दिया सर, और मैं भूल गया। मैं भूल गया कि हाँ यहाँ से आएगा भी। मैं सोच लिया था कि ये पैसा गया मेरा, 300 रुपये था बस। हम्म। 10 मिनट के अंदर विड्रॉ आ गया अच्छा। सर। हाँ, 10 मिनट के अंदर विड्रॉ आ गया। मेरी गांड फट गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतना इजी मनी, इतना ही ज्यादा इजी मनी। तो अभी भी सब देखिए, मेरी बुद्धि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेमो मनी है, ये खर्च नहीं हो सकता। हाँ। फिर मैं शाम को गया, मैंने खर्च करके भी देखा, वो खर्च भी हो गए पैसे। पेटीएम पे करता था मैं ये। हम्म। पेटीएम से स्कैन किया, वो खर्च भी हो गए मेरे। अच्छा। तो हाँ, मैं परेशान किया, इतना ज्यादा इजी मनी। बस वहां से मेरा बुरा समय कह लो कि चालू हो गया। उस फिर टाइम तो मैंने लग रहा करीब, होगा ना, उस टाइम तो लग रहा होगा भाई घर वालों की गरीबी मैं ही मिटाऊंगा भाई। हैक मिल अरे गया मेरे को। सर, रात में नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि 1 लाख रुपए आ गया तो इसको ये दूंगा, इसको ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा पूरा वो पूरा वो दिमाग में शिवाजी सिनेरियो चलता था। शिवाजी द बॉस मूवी है ना, हम यहाँ पे गांव की सड़कें बनाएंगे, हम वो गरीबों के लिए अस्पताल खोलेंगे, वो वाली फीलिंग आ रही होगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। बस बहन, जो उस टाइम पे वो 300 रुपये लॉस हो जाते, जीरो हो जाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म अब वो, हाँ, वो जैसे ही पैसा आ गया, फिर अगले दिन मैंने वापस से डिपॉजिट किया। तो मैंने हम्म। करीब 7-8 दिन इसको प्ले किया, और मैं 11-12 हज़ार रुपये प्लस में था। अच्छा। 7-8 दिन में, हाँ, 11-12 हज़ार रुपये मैं प्लस में था। बिगनर्स लक कह लो इसको, या जो भी कह लो। लेकिन फिर उसके बाद जो मैंने अपनी कब्र खोदना चालू किया, पूरा प्रॉफिट चला गया मेरा 11-12 हज़ार रुपये। कलर और ट्रेडिंग में ही? जो, हाँ हाँ, कलर ट्रेडिंग में अच्छा। पूरा पूरा। वो मंत्री मॉल नाम की एक ऐप आती थी, अभी भी आती है शायद, पता नहीं।
हाँ, फिर वहां से पूरा खत्म हुआ मेरा, जो मैंने वहां से 11-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाया था, बिल्कुल तुरंत 10-15 मिनट में तो विड्रॉ आ जाता था। अच्छा। फिर वो पूरा खत्म किया मैंने। उसके बाद जो मैंने बताया, पिताजी ने मुझे इतना भरोसा करके रखा था 6-7 लाख रुपए, तो उसमें से मैंने 50 हज़ार रुपये उसी मंथ में निपटा दिया, पूरा खत्म कर दिया, जीरो। अब सर मेरी गांड फटे कि कोई कमाता तो मैं हूँ नहीं, देखा जाए तो मैं स्टूडेंट ही हूँ। पिताजी ने भरोसा करके पैसा दिया, और उस टाइम पे 50 हज़ार रुपये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया का आखिरी पैसा है, सबसे बड़ी रकम। यदि कोई मुझे थप्पड़ मार के रोक देता कि भाई यहीं पे रुक जा, तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। वो पूरा खत्म कर दिया। फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपए पूरा खत्म कर दिया अगले 4-5 महीने में। 2-2.5 लाख रुपए? 2-2.5 लाख रुपए पिताजी ने भरोसा करके मेरे अकाउंट में छोड़ा था ना। तो डर नहीं लग रहा था कि तो पापा कल को मांग ले कर ले एकदम से, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलूंगा, क्या अरे जवाब सर दूंगा? भाई, उसी को तो रिकवर करने के चक्कर में ऐसा हुआ है, अच्छा। सिर्फ उसी को रिकवर करने में। यदि मुझे पता होता कि नहीं होता है तो मैं सब घर पे सच बता के भूल जाता उसको। उस टाइम पे देखा जाए सर, तो 50 हज़ार रुपये ऐसा लग रहा था जैसे एकदम पहाड़ जैसा अमाउंट। अब तो भाई, हाँ, लेकिन ये कसीनो ऐसा करता है कि 2-2 लाख रुपए की बेट एक बार में लगवा देता है आखिरी में। हाँ, फिर क्या आदमी का बताऊं मैं। दिमाग खराब हो जाता है, सही बोल रहा हूँ। हाँ, फिर वो खत्म हो गया। तो 4 महीने के बाद मैंने 2-2.5 लाख रुपए पूरा खत्म कर दिया। अब क्या हुआ कि गांड फट रही थी मेरी कि ये घर पे पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन लकीली क्या है कि सर बहुत भरोसा करते थे मुझ पे घर वाले। तो उनने बीच बीच में बोला भी कि सर ये नाम हटा देना मेरा। हटा दूंगा। ये टाइम स्टैम्प हम देख लेते हैं। अच्छा, तेरे घर वाले तेरे भैया मैं बोलते हैं? अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है। तो सर 9:38 के आसपास का टाइम स्टैम्प है हमारा, ये हम हटा देंगे इसको। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बता। ठीक है, हाँ, तो ये पैसे सेम है, वो तो एकदम बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनने पैसे निकलवाए, कुछ तो था शायद गाड़ी में, मतलब कार में टायर चेंज करवाने थे या कुछ तो था। तो मैंने बहाना मार दिया कि अभी अकाउंट बंद है, ये है वो है, मेरा एटीएम खो गया, ये सब मैंने कुछ ऐसे बहाने मारे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाँ बोल रहा है तो सही ही होगा। तो मैं यहाँ वहाँ से अरेंज करके कर लिया काम। लेकिन अब लगातार 3 बार 4 बार मैं बहाने दे रहा हूँ। उस टाइम को हो गए थे सर, मुझे करीब दिसंबर आ चुका था। मतलब पूरा पूरा मेरा कैपिटल साफ था, जितना उन्होंने भरोसे से दिया था पूरा खत्म कर दिया मैंने, कुछ नहीं बचा। अब फिर दिक्कत ये आई कि मेरा आखिरी सेमेस्टर था कॉलेज का। ठीक है। तो मैं, हाँ, तो मैंने फीस के लिए उनसे बोला कि इतनी फीस भरनी है। तो उनको तो पता था कि इसके पास तो है पहले से। मैं अच्छा। कभी ऐसा नहीं बोला, हमेशा ये सिर्फ हमें फीस की स्लिप भेजता था। अब, हाँ, अब मैंने मांगे तो उनको पहली बार डाउट हुआ कि ये दिक्कत हो रही है कहीं पे। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद फादर क्या करते हैं अपने? सर ये भी हमें हटाना पड़ेगा। अरे मैं चल ठीक है, मत बता, आगे बता। ठीक। हाँ बता बता। सर अरे मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात गवर्नमेंट नहीं। जॉब ही है, अपनी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, तो बस ये हुआ सर। तो वहां से मतलब पता चला कि पूरा मैं 6-7 लाख का कैपिटल सिर्फ कलर ट्रेडिंग में मैं निपटा चुका हूँ। अच्छा, अब 6-7 हाँ, लाख। हाँ, 6-7 लाख रुपए सिर्फ कलर ट्रेडिंग। सर इतना इतना, अब क्या ही बोलूँ मैं। कितना ही मूर्ख आदमी रहूंगा जो सिर्फ उन 2 डॉट के ऊपर इतना सारा पैसा लॉस कर दिया मैंने। हाँ, फिर लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जैसे रोते रोते सर 1-1.5 साल बाद मैं, मेरे घर पे पता चल गया। मतलब मैंने ही बताया कि पिताजी बैठ के, पिताजी सामने है, माता जी बगल में बैठी है मेरे। उन्होंने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जो भी रीजन है हमें सच बताओ, गया पैसा हटाओ, कोई हिसाब नहीं मांगेगा। अच्छा। तो मैंने, हाँ, मैंने उनको रोते रोते बताया कि ऐसा हुआ है, मैंने सब सच बता दिया कि ऐसा है, और मुझे किसी का 80 हज़ार रुपये कुछ देना भी है। इतने गंदे काम कराता है ये कैसीनो, इतने गंदे, जैसा मैं कभी था ही नहीं वैसा बन गया था मैं। कोई बात नहीं, सब गुजरते हाँ हैं तो टाइम से फिर। हाँ तो घर वालों ने कहा कि चलो ये जिसका पैसा उसको अगले महीने तुम दे देना, और जितना भी लॉस था हटाओ इसको, खाने में क्या खाओगे सब। देखिए, एक एक पिता ये होता है कि मैंने उनकी पूरी सेविंग जो थी, जितना भरोसे उन्होंने दिया था, पूरा खत्म कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने उनको बताया कि इतना लॉस हुआ। ऐसा मैं आगे 4 बार और बता दूं तब जाके ट्रस्ट खत्म हुआ है। उन्होंने बोला कि हटाओ जो हुआ, खाने में क्या खाओगे ये बताओ, कि मैं बिल्कुल टेंशन ना लूँ, लोड ना लूँ। उनने माफ कर दी एक बार में 6-7 लाख रुपए जो थे। उन्होंने कहा हटाओ कोई बात नहीं, किसी जन्म में हमें किसी को देने होंगे तो हमने दे दिए, हटाओ इसको, टेंशन मतलब। अच्छा। मुझे मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ उस दिन, इतना रिलैक्स फील हुआ कि बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ा गया वो मेरे ऊपर। अब बड़ा, एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको 6-7 लाख रुपए वो लॉस कर दिया, 80 हज़ार रुपये कर्जा देना, उसको कहाँ से नींद आएगी। सही वो बात है। पूरा टेंशन एक बार में खत्म कर दिया पिताजी ने मेरे, एक बार।
मैं बढ़िया सोया, मैंने पूरा गेम इन सब बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है सर कि लेकिन इस बीच में पैसा बनाया भी था मैंने थोड़ा बहुत। हाँ, तो फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था कि इसमें ये होता क्या है हकीकत, मैं ही ऐसा चूतिया हूँ या और लोग भी चूते हैं। तो उस टाइम पे मुझे मिलता है, एक वीडियो मिलता है, एक इंसान का था, उसका नाम था रवि। तो वो बताता है कि कसिनो से कंपाउंडिंग पॉसिबल है। अच्छा। हाँ, कसिनो में कंपाउंडिंग पॉसिबल है। उसने 1%, 2%, 3% ऐसा डेली का टारगेट ले लेके उसने वीडियो बनाए हैं। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता था, टेलीग्राम पे डालता था डेली। 2,000 रुपये से 12 लाख तक का लॉस कैसे रिकवर करें। 2,000 रुपये अमाउंट डिपॉजिट करें, 1-1, 2-2% करके। हम मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ी है उसकी ओके। कि 2,000 का 1% आज बनाएंगे, फिर 1% अगले दिन बनाएंगे, 1% अगले दिन बनाएंगे, ऐसा करके 6-7 महीने में पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। मैंने कभी तो देखी नहीं। मैं तेरे को 1 मिनट रोकूंगा, मुझे बताओ बंदा सही है या वो फेक है? ये सर मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी कहानी ये है, उसने शुरू में ये करके दिखाया है। उसने करीब 4,000-5,000 लोगों को ऐड किया। अब वो सिर्फ अपना एफिलिएट का पैसा लेता है। जो वेबसाइट पे जो भी उसके रेफरल के थ्रू ऐड होता है, लॉस करता है, उसका 40% जाता है उसके पास सीधा। तब वो, हाँ, ये रियल है कि गलत है, मेरे पास सर पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं आपको कहो तो मैं भेज दूंगा आपको सारी नहीं वीडियो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अपन अपना टॉपिक अलग है, अपन उस पर बात करते हैं। ठीक है भाई, फिर? तो वहां से हो गया। तो सर फिर मेरी गांड फट गई कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, यहाँ से कंपाउंडिंग पॉसिबल। मैं पूरा 3 महीने 4 महीने पूरा क्लीन हो गया था। अब मुझे ना कसिनो से 1 रुपया चाहिए ना देना है, पूरा एकदम क्लीन, ना चाहिए ना देना है। 1 मिनट। हाँ, तो उसकी मुझे रवि नाम था उसका, उसी ने अपनी एक वेबसाइट बताई थी मुझे, और उसी ने बताया कंपाउंडिंग पॉसिबल है। तो उसका जब डे 7 था कंपाउंडिंग का, मैंने तब से देखना चालू किया उसको। अच्छा। हाँ, वहाँ से जो है वो रियल बर्बादी चालू होती है मेरी कि भाई अब कंपाउंडिंग करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। तो जैसे ही उसने किया, उसने सब, लेकिन उसने इज्जत से 2,000 रुपये से कुछ 3-4 लाख रुपए तो बनाया था कंपाउंडिंग कर करके, कुछ 1-1.5 महीने में। अच्छा। प्रॉपर 3% का टारगेट ले रहा था। इतना लॉस होने पर रुक जाएगा, अगले दिन फिर 3% करेगा, 3 बार फेल तो बंद कर देगा। सर 3-4 महीने में उसने 2,000 रुपये से पूरा एकदम प्रूफ के साथ उसने 3-4 लाख रुपए बनाया था। फिर 3-4 लाख के बाद उसका एक स्लॉट लग गया था, तो उसका 12 लाख हो गया, उसने पूरा निकाल लिया। फिर उसके बाद उसने 5,000 से कुछ 75 लाख का टारगेट भी लिया था, तो वो फेल हो गया। और फिर उसने एक और सीरीज चालू की थी, कितना, 1 लाख से 50 लाख का। उसकी एक एक वीडियो बनाई थी उसने कि कैसे उसने 1-1 रुपए। तो लेकिन उस सीरीज में उसने बीच में कहीं पे कुछ झोल किया था, उसकी आईडी 2 बार जीरो हो गई थी, फिर पता नहीं अचानक से कैसे पैसा आ गया। अच्छा, तो मरने उसने दो, 100 दिन, अपनी कहानी सुना दो तो। हाँ। हाँ, तो सर वहाँ पे हो गया। अब ये बात थी 2022 की कि कंपाउंडिंग पॉसिबल हो सकती है। फिर भी मैंने उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा घर से पैसा उठाया कि मैं कंपाउंडिंग करूंगा, कंपाउंडिंग करूंगा। सर लेकिन मैं क्या, ऐसा हर किसी के साथ है, मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। जो इस चीज़ में जैसे ही डिपॉजिट करता है उसका लॉस होना तय है। मैंने जैसे ही पैसे डिपॉजिट किए, यहाँ वहाँ से झूठ बोल के इंतजाम किया, पैसे डिपॉजिट किया, उसी दिन जीरो। फिर अगली बार मैंने सोचा कंपाउंडिंग करूंगा, उसी दिन जीरो। फिर सोचा डिपॉजिट करूंगा, कंपाउंडिंग करूंगा, उसी दिन जीरो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये कंपाउंडिंग करने के चक्कर में ही मेरा कम से कम उसके बाद 15-16 लाख रुपए चला गया अच्छा। पूरा। हाँ, और अभी भी मैं करता कुछ नहीं हूँ, अनएम्प्लॉयड ही हूँ। सुन अब सुन सुन, लेकिन तुम्हें 15-16 लाख आए कैसे? घर में तो 6 लाख रुपए पड़े थे खाते में। अरे सर, क्या होता है कि अब मम्मी को कहीं से पैसे चाहिए। मम्मी मेरा टेक्निकली इतना साउंड है नहीं, तुमने मेरे अकाउंट में ले लिए, है ना। मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो वो हो गया। और तो ऐसा कुछ कर्जा वर्जा कर करके पूरा 15-16 लाख रुपए हो गया था सर। मतलब 2 साल लगे थे इस चीज़ को। और उसके बाद भी जब मैंने ये पूरा लॉस किया ना सर, हाँ, उसके बाद भी मेरे पिताजी हर महीने मुझे मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भेजते थे मुझे कि सेफ तो रहेगा। जितनी भी गलती थी उसने कबूल कर लिया। तो ये पूरा 15-16, और सर ये 15-16 लाख में बता रहा हूँ कैसे हुआ था। कुछ तो करीब 6-7 लाख रुपए और ऊपर घर से ही था जो मैंने झूठ बोल के लिया था। उसके बाद क्या होता है सर कि यहाँ से आएगा ट्विस्ट। नवंबर की बात है ना। अब नवंबर में क्या होता है, नवंबर 2024 की बात है। हम मान लेते हैं कोई कंपनी होती है डिपॉजिट करने के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं, कोई शॉप का नाम होता है। तो ऐसी ही एक कंपनी आई थी मेरे पास, XYZ एंटरप्राइजेस, हम उसका नाम ले लेते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको सर्च किया इंटरनेट पे, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसका एक ईमेल एड्रेस मिला, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस मिला।
जो डिपॉजिट के लिए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होता है उसका ईमेल एड्रेस मिला। मैंने एमसीए की वेबसाइट पे जाके उस ईमेल को वेरीफाई किया, तो एमसीए की वेबसाइट पे उस वो एंटरप्राइजेस वाली कंपनी ईमेल एड्रेस और उसके 2 डायरेक्टर का नाम मुझे मिल गया। एमसीए की वेबसाइट पे पूरी डिटेल होती है, जो भी फर्जी कंपनी होती है, रियल कंपनी हाँ होती है। हाँ तो फिर मैंने क्या किया कि उस टाइम पे होस्टिंगर या GoDaddy से शायद मैंने एक डोमेन लिया था और फिर एक ईमेल एड्रेस बनाया अपना, ठीक है। cyber.affair.com के नाम से, मतलब डोमेन उसका cyber.affair रख दिया मैंने। फिर मैंने उस डोमेन से जो वो कॉर्पोरेट अकाउंट होता है उसके डायरेक्टर को सीधा मेल भेजा कि मैं यहाँ से हूँ, मतलब कईयों को मैंने इनकम टैक्स बताया, कईयों को सीबीआई बताया, उनको बनाया भेजा, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, उनकी गांड फट जाती थी। अब यहाँ से क्या होता है कि मेरी किस्मत ही ये थी कि मैंने पहले ही उसको XYZ कंपनी के डायरेक्टर को अप्रोच किया और उसने मुझे पहली ही बार में पैसे दे दिए। अच्छा, मतलब मैंने उसके XYZ कंपनी में 47,500 रुपीज डिपॉजिट किया था। तो तीन तेरा छोटी तो छोटी तेरा, तेरा तो लॉस रिकवर हो गया ऐसे तो। अरे सर सुनो तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ हाँ, ये शाम की बात थी। मैंने जैसे उसको ईमेल भेजा, उसका सामने से मुझे कॉल आता है कि सर ऐसा आप कुछ भी मत करिए, आपका जितना भी अमाउंट है वो हम आपको रिफंड कर देते हैं और ऊपर से आप जितनी सेवा चाहते हैं हम उतनी सेवा करेंगे आपकी। तो मैं बिल्कुल बैठा था। उसने बोला था सर आधे घंटे में आपका अमाउंट रिफंड आ जाएगा। मैंने अकाउंट डिटेल्स उसको भेजी, तुरंत जिस जिस हिसाब से मैंने भेजा था 5,000 10,000 5,000 10,000 उसी तरह से एक एक डिपॉजिट मेरे अकाउंट में वापस आ गया। फिर वाह। जब उसने, मैं आपको सर पूरे स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, अरे नहीं नहीं, तू कहानी बता। हाँ पूरा आया। फिर उसने बोला कि सर यदि ऊपर से कोई सेवा, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि ये रियल है, मैंने ईमेल ही ऐसा बनाया था cyber.affair जो @gmail होता है ना, उसको cyber.affair कर दिया, तो उसकी भी गांड फट गई, ये सच में कोई लीगल अथॉरिटीज है। तो उसने पूरा भेज दिया। फिर उसने बोला सर और कोई सेवा, मैंने रैंडमली ऐसे दिमाग में बोल दिया कि मुझे 3.5 चाहिए ऊपर। उसने सर बोला कि सर 3.5 आ जाएगा, उसके बाद ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। तो अगले दिन सुबह 12 बजे उसने 3.5 लाख फिर भेज दिए मेरे अकाउंट में। अच्छा। मेरी गांड फट गई कि बहन ऐसा भी होता है। अब हाँ, फिर लेकिन अब क्या बताऊं मैं, वही मेरी पुरानी आदत। तो 3.5 में से मैंने जितनों का कर्जा था, कुछ 30,000 एक को देना था, 20,000 किसी को देना था, वो सब हटाने के बाद मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत अमाउंट बचा था, अब वो मैंने डाला, उसको थोड़ा ऊपर किया नीचे किया, आखिरी में 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा। हाँ, फिर ये मैंने दूसरी बार किया था, जनवरी में किया था, जनवरी 2025 में। तो शुरू के 3-4 कॉल नहीं लगे, लेकिन 5वां कॉल लगा तो उससे मुझे फिर वापस से 1,60,000 रुपये वापस आए। अब वो 1,60,000 को फिर मैंने 0 कर दिया। अब मेरी अच्छा। गांड फट रही है। हाँ, यदि मैं कुछ भी नहीं करता तो मेरा सर पूरा पूरा ये पैसा से ही लॉस रिकवर हो जाता। जो मैं कुछ नहीं करता था, 16-17 लाख था ना, वो इसको मिला के ही है। 6 लाख घर का था और 11-15 लाख मैंने ऐसे करके कमाए। फिर मार्च में जो मुझे जो अकाउंट मिला, उसने मुझे कुछ 6-7 लाख रुपए भेजे थे मेरे अकाउंट में। तो अच्छा। हाँ, वो भी मैंने करीब 2-3 महीने में पूरा खत्म कर दिया, पूरा। यानी कि अब ये देखिए सब, बिना खेले यदि मेरे पास पैसा आ रहा था तो मैं उसको भी 0 कर रहा हूँ। इतना इतना इंसान को परेशान कर देता है ये कसीनो पूरा। और इन सब की सर बहुत भयंकर गांड फटती है। इन कॉर्पोरेट अकाउंट वालों को यदि कोई लीगल नोटिस चला जाए, ये हाथ जोड़ के पूरा पैसा वापस करते हैं, हाथ जोड़ के। तो मैंने करीब 11-12 लाख रुपए उनसे निकाला और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ना तुम हमें जानते हो ना हम आपको जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है सर कि इनका एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो सेम वेबसाइट पे जितने भी कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चलते हैं, इनके डायरेक्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें मेरी ये चीज़ चली गई। तो उसके बाद से अब बहनचोद वो पूरा समझ गए कि ऐसा कुछ है। तो उसके बाद से ये करीब, जो मैं पहले 10 कॉल में मुझे 3 बार पैसा आता था, अब वो बहन जो 100 कॉल में भी 2 लोगों से पैसा नहीं आ रहा है, ये हालत हो गई। सिर्फ मार्च तक, जब तक मैं 11 लाख निकाल चुका था, 11-12 लाख। अच्छा। यदि ये काम चलता तो अभी तक तो मैं अपना और अपने साथ सभी दोस्तों का लॉस रिकवर करवा दिया होता। वो समझ गया ये मतलब। था। हाँ, वो पूरा समझ गया, वो सब मिले हुए होते हैं, पूरा उनका एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, एक ही कंपनी है, इनका पैनल चलता है पूरा। सर मुझे तो पूरा बैकएंड का सब इतना इन्फॉर्मेशन हो गई है कि क्या बता दूं मैं। फिर यहाँ से मतलब मैंने जितना पैसा है पूरा चोद दिया मैंने इसी में। फिर मैं समझा कि भाई इससे अच्छा तो भैंस कंपाउंडिंग कर लेता यार, 1 लाख का 1% निकालता तो 1-1 हज़ार के हिसाब से भी भाई 100 दिन में इतना हो जाता उतना हो जाता। अभी भी इंसान मान नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ सर कि एक बार घर के कहीं से पैसे आए थे,
एक रात में। अच्छा। हाँ, तो 3-4 लाख रुपए थे, तो उसमें से रात का टाइम था, मैंने 20,000 रुपये निकाले। रात में मैं एटीएम गया, कैश डिपॉजिट किया, तुरंत बैट लगाई, एटीएम के अंदर ही बैट लगाई मैंने। अच्छा। अब हाँ, बैट लगाई, बैट पास हो गई, तुरंत विड्रॉ किया, 25-30 मिनट में विड्रॉ आया, कैश निकाला और घर पे वापस रख दिया। ये मेरी किस्मत थी जो पहली बार मुझे बचा ले गई। फिर दूसरी बार मैंने ऐसा किया, दूसरी बार मैंने बड़े अमाउंट के साथ किया। मैंने कुछ 1 लाख रुपए घर से निकाले, कसिनो में डाला। वो मैं एटीएम नहीं, मैं घर लेके आया था कि ये एक बार में नहीं हो पाएगा, इसको धीरे धीरे करके बनाऊंगा। मैंने रात में 2 बजे बैठ के इसको चालू किया और सुबह 6 बजे तक सब खत्म, पूरा और पैसा खत्म। कितना रुपया? 1 लाख? 1 लाख रुपए अच्छा। पूरा सुबह 7 बजे तक खत्म। अब मैं सोया नहीं हूँ, मेरी गांड फट गई कि मैं घर पे क्या बताऊंगा। घर वाले मुझे पहले ही 2-3 बार माफ कर चुके हैं। बीच में सर एक और बार उन्होंने माफ किया था, अब वो मुझे हाँ। कहानी याद नहीं आ रही है, लेकिन बीच में एक और बार, ये तीसरी बार मैंने वही गलती की है। तो फिर सुबह 7 बजे मैंने गाड़ी चालू की अपनी, और मैं गया हूँ सीधा सीधा जहाँ पे मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी बाहर होती है। तो मैं 3 घंटे अपनी बाइक ट्रैवल करके पिताजी के पास गया, और फिर मैंने उनको कॉन्फेस किया है कि पापा ये गलती हो गई मुझसे। अच्छा। हाँ, अब मैं सोया नहीं हूँ, पूरा रात भर मैंने यहाँ पैसा जीरो कर दिया, 3 घंटे बाइक चलाई, पिताजी को कॉन्फेस किया। पिताजी का बहुत दिमाग खराब हो गया वहाँ पे कि यार तुम्हें ऐसी ज़रूरत क्या है, ना तुम्हें कोई प्रेशर कर रहा है ना कोई दिक्कत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब लेकिन फिर वही है कि उनको बुरा लगा। उनने उनने करीब 10-15 दिन तक बोला कि मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हारी ये जो हरकतें हैं। समझ रहे हो, बात पैसे की नहीं है। उनको लगा कि लड़का पूरा गलत दिशा में निकल गया, सही बात है। ये हाँ, घर के पूरे एसेट खत्म कर रहा है ये, कुछ कुछ ऐसे तो बचेगा ही नहीं। तो हाँ सर, लेकिन सर टाइम जो है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, फिर से वापस से नॉर्मल हो गया। लेकिन वो सर जो मैंने उस रात चोरी की थी, वो मुझे ऐसा है सर कि जिंदगी भर का डेंट दे के गया है वो। मैं रात में सोता हूँ तो सर मेरी ऐसे ही आंखें खुल सी जाती हैं जब मुझे लगता है कि भाई जिस समय पे पिताजी मुझ पर इतना भरोसा करते थे, मैं 17-18 साल का था, मुझे इतना पैसा दे के रखा उनने, और आखिरी में मैंने उनको ऐसा किया कि भाई घर के ही पैसे चुरा रहा हूँ मैं। हाँ, फिर वो मैंने इसलिए चुराए थे भाई कि मैं डिपॉजिट करूंगा, मेरा अमाउंट वापस डाल दूंगा, और मेरा 1 लाख जो बचेगा उससे वापस कंपाउंडिंग चालू कर दूंगा। ये 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 बैल बुद्धि थी मेरी उस टाइम की। लेकिन खैर हटाओ, फिर मैंने यहाँ पे भी बंद कर दिया पूरा कसिनो। मैं समझ गया कि यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा 2,000-5,000 रुपए कर लेता था इसमें, कि अब मानता ही नहीं था इंसान, क्या करे। फिर सर मेरे साथ क्या होता है, पूरी बहन जो फिल्मों जैसी स्टोरी चल रही है। मुझे जून जुलाई में एक मैसेज आता है, जून में आता है, समझ रहे हो, एक रैंडम मैसेज आता है। बोनस तो का? मैंने बोल नहीं नहीं सर, बोनस नहीं तो मुझे आता है व्हाट्सएप पे मैसेज। तो क्या? मैंने कहा कौन, मैं बता रहा हूँ ना सर कौन। तो वो कहता हैकर, हैकर। हाँ, तो मैंने कहा भाई क्या बकचोदी कर रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा लॉस रिकवर करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि भाई अब इतना चूतिया कर चुका है, अब चूतिया थोड़ी बनूंगा मैं। उसने सर क्या किया कि जो गेमिंग वेबसाइट पे जो बैकएंड पे जो इंसान बैठा रहता है ना, जो हमारा डिपॉजिट अप्रूव करता है, विड्रॉ अप्रूव करता है, हाँ हाँ। हाँ, उसका मैसेज था वो। उसने अच्छा, हाँ वो गेम हाँ, खेल रहा था तेरे साथ? नहीं गेम नहीं खेलता था सर, वो तो मशीन पे बैठा रहता था। लेकिन उस क्या होता था कि जो हमारा पेटीएम का बैंक अकाउंट होता है ना, वो हमारा मोबाइल नंबर ही होता है। हम्म। तो उसने उसी बैंक अकाउंट से, मतलब वही उसी मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज किया था कि मैं हैकर बोल रहा हूँ। मतलब उसने रियल आइडेंटिटी तो नहीं बताई। अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, करीब 8-10 महीने हो गए, अच्छे दोस्त हैं हम दोनों। 1 मिनट सर, ये ट्रेन निकल जाए फिर मैं बताता हूँ। म्यूट कर ले। हेलो। हाँ भाई। हाँ सर, बस ये ट्रेन निकल जाए एक बार, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, ऐसे भी बोल दे, आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, सर तो उसका मैसेज आया। तो उसने बोला कि मैं ये कंपनी यहाँ से, मतलब ये जो डिपॉजिट विड्रॉ वाला काम है, मैं ये छोड़ के जाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों काम करें। तो उसने क्या बोला कि तुम सिर्फ 50,000 रुपये डिपॉजिट डालना, यूटीआर कुछ भी डाल लेना, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। तो मैंने उसको 50,000 रुपये अमाउंट डाला, यूटीआर कुछ भी डाल दिया, और मैं वेट कर रहा हूँ। सर बिल्कुल हम लोग कॉल पे थे, कॉल पर ही थे हम लोग। मैंने यहाँ से सबमिट का बटन दबाया, और वहाँ से उसने अप्रूव किया मेरी आईडी में 50,000 रुपये। यूटीआर मैंने कुछ भी रैंडमली डाल दिया। फिर मैंने उसको विड्रॉ किया, उसको उसका हिस्सा भेजा, मैंने अपना हिस्सा रखा।
क्योंकि उसको ट्रस्ट हो जाए कि भाई मैं उसका पूरा पैसे दे दूँ। उस रात हम लोगों ने करीब 6 लाख रुपए का काम किया था। 6 लाख में से 3 उसने रखे, 3 मैंने रखे। मैं कुछ भी अमाउंट डाल दे रहा हूँ, 70,000, 80,000, 90,000, तो वहाँ से अप्रूव कर दे रहा है, तो मेरी आईडी में पैसे आ जाते थे। और फिर उसको सीधा 1x वेजर किया, विड्रॉ किया, 3 उसको दे दिया, 3 मैंने रखा। हम लोग बहुत खुश। अब लेकिन बेचारा वो भी परेशान, 8-10 दिन बाद वो भी हार गया, और मेरे पास जो आया था पैसा वो मैं भी हार गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिर वापस वही जीरो हो गई कहानी। अब हालत ये है सर कि वो जो बंदा है जिसने ये काम किया था, उसने ये काम मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसने गोवा में भी यही स्कैम किया है लोगों के साथ। जो कंपनीज होती हैं, गेमिंग कंपनीज, इनके अकाउंट से जो खेले वाले पंटर होते हैं, उनको पैसा दिलवाया, उनसे 50% दिया, कहीं ने दिया, कहीं ने नहीं दिया। तो अभी उसकी ये हालत है सर कि वो जहाँ पे ये काम करता था उसको लोग मारने ढूंढ रहे हैं। बेचारा जो मेडिकल की एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कि हमारी गोली खा के देखो, हम तुम पे टेस्ट करेंगे इस गोली का क्या असर है, बेचारा हाँ, वो काम कर रहा है अभी। 4-4 हज़ार लेकिन रुपए की वो गोलियां उसकी खा रहा है, उसकी ये उसकी हालत है उसकी। उसकी बर्बादी क्यों हुई? वो तो सही पैसा कमा रहा था, सही तक नहीं कमा रहे थे तुम नहीं तो। नहीं, नहीं नहीं सर, तो अब वो भी खेलता था, वो क्रिकेट अच्छा, बैटिंग में बर्बाद था। अच्छा। हाँ, उसने तो कम से कम 55-60 लाख रुपए ऐसे करके निकाला होगा पूरा। वो भी खेलता था, उसका भी सब बर्बाद हो गया, और मेरा भी पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। अब क्या बताऊँ मैं। फिर एक वो हम्म, था, फिर हाँ, ये तो पिछले साल की ही बात है। फिर उसके बाद से यही है कि हर महीने पता नहीं कैसे मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, कुछ भी नहीं कमाता हूँ, फिर भी हर महीने 30-40 लाख का, 30-40 हज़ार का लॉस ही हो जाता है। हम्म, पता नहीं क्या झूठ बोल के कहाँ से पैसा आता है, लेकिन जब मैं अपनी हिस्ट्री देखता हूँ तो उसमें नेगेटिव ही होता है हमेशा। हम्म। ये है। फिर बस यही चलता रहा, तो ऐसा ओवरऑल कर करके मेरा मतलब जो मैंने ऊपर से भी कमाया था वो मिला के टोटल करीब 25 लाख का लॉस है मेरा, 24-25 लाख का। अच्छा। हाँ, जेब से मिला के, और जो मैंने कॉल करके लिया, जो ये डिपॉजिट अप्रूव करके हुआ, वो सब मिला के पूरा। हम्म, हम्म, और फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो मेरा जो छोटा मोटा डिपॉजिट होता रहता है हर महीने, वो तो इतना ज़्यादा है सर कि कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े लॉस इतना नुकसान नहीं देते जितना 1,000 रुपये का लॉस परेशान कर देता है। अभी कुछ समय पहले, मतलब एक हफ्ते पहले की ही बात है, 10,000 रुपये किसी ने मुझे भरोसा करके दिया, हम्म। मैं वो लॉस कर दिया। अब सर इतनी टेंशन हो रही है मुझे, इतनी टेंशन हो रही है कि मैं वो 10,000 उसके कहाँ से दूँ। बेचारा, बेचारे ने घर में झूठ बोल के मुझे पैसे दिए थे, मैंने उसको मेडिकल इमरजेंसी बताई, मैं घर में झूठ बोल के दिया, और वो पैसा मैं लॉस कर गया हूँ। उसके दिन में 4 बार कॉल आते हैं मुझे कि भाई पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, मैं कहाँ से दूँ उसको। तो मुझे एक बात बता। जैसे उस टाइम पे जब तूने पैसा हारा, तेरे को इतनी ग्लानि हुई, तू 3 घंटा सोया नहीं, रात को सोया नहीं, 3 घंटा ड्राइव करके बाप के सामने जाके गिड़गिड़ाया, सॉरी मांगी, पापा टेंशन हम्म। में आ गए, तेरे को बुरा लगा कि बाप को क्या क्या दिन दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद अब तेरे को वापस से खेलने की कैसे इच्छा हो रही है मेरे भाई? अरे सर, मैं बता रहा हूँ ना, ये कंपाउंडिंग वाला कीड़ा है। मैं तो ये मान चुका हूँ कि यहाँ से नहीं कमा सकता कोई, लेकिन मैंने देखा है कि भाई 1-1%, 1-1% करके वो कमाते, ये मुझे पता है, ये भी एक मैं खुद को चूतिया बना रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हो सकता तो कब का हो चुका होता, और मेरा नहीं हुआ तो कम से कम और लोगों का तो होता। किसी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ मेरी पहचान में। तेरी एज क्या है अभी? मैं 29 का हूँ। 29 का है तू? और अभी तू जी जॉब नहीं हाँ। कर रहा मेरे भाई, है ना? नहीं नहीं, तूने क्या करा है ग्रेजुएशन में? अभी मैंने बीटेक किया हुआ है। तो बीटेक करा तो वो तो बीटेक तो 4-5 साल पहले ही हो गई होगी एज के हिसाब से, तो 6 साल हाँ पहले हो हाँ गई होगी। हाँ हाँ हाँ। तो यार उसके मतलब भी। डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब तुझे पता है कि मैं हम्म किसी से गलत तरीके से भी वैसे बोलता हूँ तो मतलब मेरी इंटेंशन क्या रहती है ना। तो मुझे हम्म। एक चीज बता मेरे भाई, कि अगर मान ले तू 1% और इन चीजों में तेरा दिमाग है, डोंट यू थिंक यार मुझे अपना करियर वाइज मुझे सेट हो जाना चाहिए था? क्योंकि 1-1% हाँ। कमाना है, दिन का कमाना है, ये करना, इससे नहीं कोई घर नहीं थोड़ी सर, चलेंगे यार। बिल्कुल नहीं चलेगा सर। और मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ से तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे पहचान में जो लोग हैं सर, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, अमेजोन में जॉब कर रहे हैं, 2-2 ढाई 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है। और जिनकी सैलरी सर 20,000 रुपए भी है, 20-25 हज़ार रुपए, वो भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो मैं ही हूँ जो सिर्फ इस जुए के चक्कर में औरों से और खुद से भी बहुत पीछे हो गया हूँ, बहुत पीछे हो गया हूँ। तो नहीं, मैं मानता हूँ तू पीछे हो गया, नो डाउट, नो डाउट इन दैट। लेकिन भाई एक ना बंदा के टाइम, आदमी के दिमाग में ना एक ऐसा मोमेंट आता है जिसपे वो सोचता है कि यार अब खत्म करें। देख, डोंट,
मैंने भी खेला है, तेरे ज्यादा ही खेला हूं, शायद 25 के आसपास तेरा नुकसान होगा, इतना ही मोटा मोटी मेरा होगा। जब मैं अपना डालूंगा वीडियो तब मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बता, लेकिन भाई जैसे मैं तो 24 साल से कमाने लग रहा था, मैं अपनी तनख्वाह हार रहा था, तू तो अपनी तनख्वाह भी नहीं हार रहा, तू तो घर वालों की हार रहा है, तो दोस्तों की हार रहा है। लेकिन अब तू मुझे एक बात बता, मतलब तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है ना मोटा मोटी, हाँ हाँ। और आपकी जॉब भी इस टाइम तक लग जानी चाहिए थी, और अपना जो इंडियन सोसाइटी है, नो मैटर आप कितने ही अच्छे पुत्र हो, तुम माता पिता की तुम भरसक सेवा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में तुम एक नंबर हो, लेकिन लोग तो ये पूछेंगे ना कि भाई क्या हुआ, क्या नौकरी करता मैम है सर ना। ये यही एक रीजन है जो अभी तक थोड़ा सा मैरिज में बीच में अड़ंगा बन रहा है। ये लड़का करता क्या है, यहाँ पे कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है, क्या अरे करूँ मैं। ऑब्वियसली ये थोड़ी लेकिन अब बताओगे 1% कमाता है दिन का। 1% हाँ सर, निकालता है। ये तो श्राप है सर, ये तो श्राप हाँ, है। तो लेकिन मैं तुझे एक बात बताता हूँ, देख ऐसा लगता है कि अगर आप सच में अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो ना, तो फिर आपको हम्म। रुक जाना चाहिए, फिर आपको ये लालच नहीं हाँ करना हाँ चाहिए। सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे लालच। सर, हम्म। मैं हम्म। वही वही तो बता रहा हूँ, जो जो 20,000 रुपए दिन का कमाते हैं वो भी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं। उनने उनने सर गाड़ियां खरीदी हैं अपने पैसों से, उनने हाँ गोल्ड खरीदा है अपने पैसों हाँ से, हाँ, सिर्फ 20,000 रुपए जो कमाते हैं। लोन चल रहे हैं उनके, लोग खुश हैं, टाइम टू टाइम किस्तें दे रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, पैसा कमा रहे बिल्कुल हैं। खुश हैं, वीकेंड पे एंजॉय करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, बिल्कुल करते हैं, और उनके बच्चे भी अच्छे से पलते हैं, बिल्कुल अच्छे से पलते हैं। आराम आराम से। ठीक है, वो खर्चों पे कंट्रोल करते हैं, वो अपनी अपने लालच पे कंट्रोल करके चलते हैं, बात ये है। अभी अपने केस में ये है मेरे भाई, कि जब पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, फादर आपके गवर्नमेंट जॉब में है, देखो बिजनेस तो है नहीं कि भैया बाप ने बिजनेस मेरे को इनहेरिट कर दिया तो मैं चला लूंगा, वो नौकरी तो करनी ही नहीं पड़ेगी, नहीं। है ना। और बिजनेस भी हाँ। करना चाहोगे तो पिताजी के पैसे लेके स्टार्ट ही करना पड़ेगा। मुझे हम्म। लगता है एक सैलरीड आदमी के पास इतना कॉर्पस इतना नहीं होता कि साहब एक सक्सेसफुल बिजनेस वो एक बना के दे दे। बहुत सारी चीजें लगती है, स्ट्रगल्स आते हैं, वो आते हैं, तो लेकिन हम्म। जितना टाइम तुम इनमें लगा रहे हो, अभी भी देखो तुम बोल रहे हो कि 10,000 रुपए लेके मैंने खेल लिया, झूठ बोल के मेडिकल इमरजेंसी, अरे मेरे भाई 10 के तूने 18 भी बना लिए। लेकिन मेन चीज देख, यू आर येट टू बी मैरिड, मतलब ठीक है मैरिज एक क्राइटेरिया नहीं है उम्र के, कुछ लोग होते हैं जो शादी नहीं भी करते और सक्सेसफुल भी रहते हैं, और उनकी पीस भी होती है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लग रहा है आपका घर परिवार है, कहीं ना कहीं वो भी चाहते होंगे बेटे की शादी हो, कहीं ना कहीं तुम भी चाहते होंगे। अगर वो चाहते हैं नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन वो तो चाहते होंगे ना कि बेटे की 30 तारीख को 31 तारीख को तनख्वाह है घर के अंदर, वो तो चाहते बिल्कुल। होंगे। तो अरे उस सर पे तो दिमाग देना ही है ना अपन को, तो काहे की मैं कंपाउंडिंग भाई, तेरा भी तो कोई खर्चा ही नहीं है, ना तेरी बीवी, ना तेरे टावर, ना तुम्हारे घर वाले तुम पे डिपेंडेंट। तुझे तो अभी तो तेरे को अपने पे ध्यान दे के अपने आप को अपस्किल करना था, उसकी जगह तू वही ये कर रहा है सर। कि भाई जुए में दिमाग लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, नहीं उनकी सर, मेल आईडी कर दी अरे यार। ये तो समझ लो कि सर ये मैंने टोटल बंद कर दिया। अब मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि अब मैं फ्यूचर में, मतलब मैंने जो सोचा है कहाँ वो बंद कर सही दिया, है कि एक नहीं हफ्ता है। पहले लगाया बंद हो गया, कैसी बातें कर रहा है यार। नहीं नहीं सर, अब से मैं पूरा टोटल बंद। अब मैं समझ गया हूँ कि इसमें ना कंपाउंडिंग हो पाएगी कभी, और ना ही इसमें जैकपॉट मिलेगा, कुछ भी कंपाउंडिंग नहीं हो ही रही होगा है ना, इसमें। देखते ही कंपाउंडिंग ही हो रही है, उम्र पे उम्र निकलती जा रही है, नौकरी लग नहीं रही है। हाँ तो सर, एक चीज नहीं आनी थी शादी की, वो भी नहीं हो पा रही है, कंपाउंडिंग हो रही है ना, प्रॉब्लम की कंपाउंडिंग हो रही है मेरे भाई। पूरा सर, अब सर मैं क्या बताऊँ, मैंने 5 साल इसमें पूरा ऐसा सर खपा दिया है, पूरा पीछे हो गया हूँ, और जिम में कुछ है नहीं, हाथ में कुछ नहीं है, स्किल भी मेरे पास कोई ऐसी नहीं है, हेल्थ और की पता है स्किल भी तुम्हें एक है और नहीं बात कुछ बताता है। हूँ मैं, जैसे ना मैंने अभी इंटरव्यूज लिए थे मेरे बैंक में 4-5 दिन पहले, और जी हमने हाँ। 3 दिन की हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव चली थी। तो उसमें ना कुछ लोग थे जिनके पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था, लेकिन उनकी एज ज्यादा थी, 47, 48, 45। तो हम्म। मुझे शर्म आ रही थी, मैं छोटा था उनसे, कि सर आपकी एज ज्यादा है और जो रोल की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपकी पूरी आउट नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी ने तो हाथ जोड़ लिए थे कि सर प्लीज दे दो, मैंने बोला साहब माफ करो, मेरे को आप पाप मत लगाओ, ऐसे मत करो। क्योंकि क्या होता है मैं तुझे बताता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी बताता हूँ। और कुछ फ्रेशर लोग आए थे जो मतलब सर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, सर मेरा खुद का काम था वो मैं स्टार्ट करके अब जॉब में आ रहा हूँ, उनकी एज थी 30 साल 31 साल। तो मैंने बोला सर आप ओवर एज हो। उसमें फ्रेशर बंदे को भी मैंने ओवर एज बोला, जो बंदा एक्सपीरियंस वाला था उसको भी मैंने उस रोल के हिसाब से ओवर एज बोला। पता है क्या होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना मेरे भाई, वो ये देखता है कि समय अनुसार आप टाइमली ग्रोथ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप 29 साल के हो तो मोटा मोटी आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल तभी होना आप चाहिए। किसी डिजायर्ड जॉब के लिए कंसिडर करे जाते हो, एक अच्छे रोल के लिए कंसिडर करे जाते हो। आप 30 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में आप सोच रहे हो कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा लाइफ की, वो पॉसिबल नहीं है। वो पता है क्या, एक इंप्रेशन ऐसा पड़ता है, अगर सपोज कर मैं तुझे बताता हूँ भाई, तुम्हारे तुम्हारे तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे कंपनी आई और उसने वॉक इन ड्राइव खोल दी कि सब सारे बंदे आ जाओ, हमको इंजीनियर्स बंदे, हम ग्रेजुएट जो है वो प्रेफर करेंगे, आप इंटरव्यू देने आ जाओ। तू इंटरव्यू में बैठ गया मेरे भाई, तेरे से बहुत इंप्रेस हो रहे हैं वो,
तेरी तेरी पर्सनैलिटी से, तेरे ड्रेसिंग सेंस से, तेरे बोलने के तरीके से, सारी चीजें। उन्होंने तेरे से एक सवाल पूछ लिया, आपने इंजीनियरिंग करी थी साहब 2019 में, 20 में, 6 साल आपने क्या करा? तेरे पास क्या जवाब होगा? सर मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो बोलेंगे साहब आपको 6 साल में पता नहीं लगा कि आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो, मतलब आप उसको उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो? तो तेरे पास जवाब क्या है इस चीज का? बता, तू मुझे बता, अभी नहीं बता, सर, मतलब क्या जवाब देगा? मैंने सर जो हकीकत है मैं वो बताता हूँ। हाँ बता। मेरी जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने ये सोचा था, मतलब मेरी एरिया में, कि एक स्टार्टअप तो नहीं कहेंगे उस चीज़ को, उसको एक बिजनेस मॉडल ही कह सकते हैं छोटा सा, कि जितनी भी हमारे एरिया में कॉलोनीज हैं, उन सभी कॉलोनीज में एक एक रूम रेंट पे लेंगे, अलग अलग कॉलोनीज के स्टूडेंट को भेजेंगे, मतलब स्टूडेंट से मेरा मतलब है जो कॉलेज स्टूडेंट है, और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे पूरी स्टेट में, फिर 3-4 की स्टेट में। ये सोच रखी थी मैंने, तो शुरू ये के तीन तुमने चार साल तो तुमने उसी में गया मेरा। तुमने इम्प्लीमेंट किया था इस आइडिया को? हाँ हाँ सर, मैंने इम्प्लीमेंट किया था। वो नहीं हो हमारी पाया? नहीं हो पाया। उसमें क्या था, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि हम जो स्टूडेंट को और टीचर को मीट करवाते थे तो वो सेपरेटली अपना ही कोचिंग चालू कर दे रहे थे। तो ये 3 साल तक हमने इसके बहुत सॉल्यूशन निकाले, नहीं निकला। 3 साल हम्म। उसमें गया। फिर मैंने 2 साल एसएससी की एक के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन तब मैं इसमें गैम्बलिंग में लगा हुआ था, तो वो भी नहीं हो पाया। मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, उस पर मैंने फोकस ही नहीं किया इतना। तो ये सब खिसकते खिसकते मेरी अभी जो है वो एज हो गई है। आपको पता है, अब मेरा अगर आप, आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करा, आप अगर ये गैम्बलिंग वाली बात नहीं, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे इंटरव्यू और बोलना भी मत। अगर आपने इसके अलावा भी ये बात बता दी ना, मेरा वो आइडिया था, 3 साल ही हो गए, फिर मैंने 2 साल एसएससी में हो गया, ठीक है, हम्म, हम्म, ये भी एक हम्म, नेगेटिव इंप्रेशन मार्क करेगा। कैसे? कि हम्म, साहब इसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, पहली चीज, क्योंकि जो आइडिया लेना चाह रहा था वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ हम्म, पाए, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। 2 साल इसने खपा दिए, 2 साल के अंदर कम से कम इसने 6 एग्जाम तो दिए ही होंगे। एसएससी की तैयारी कर रहा था, साथ में आईबीपीएस भी निकाला होगा, एग्जाम तो दिए होंगे हम्म, सारे, रेलवे भी दिया होगा। नहीं हो पा रहा, नहीं हो वो पा रहा, तो कहीं ना कहीं ना वो बात तो आप जो है। प्रायोरिटी लिस्ट में आना चाहते हो ना वो नहीं आ पाओगे। तो मैं एक तेरे को बात कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, पता है क्या होता है, इट्स हाई टाइम नाउ, यू आर ऑलरेडी लेट, तुम ऑलरेडी आई एम लेट हो, ऑलरेडी लेट है ना? सर, मानते वेरी हो ना इस लेट चीज को? सर। और देखो, बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल। रियलिटी फेस करने से कोई घटता नहीं है। और मैं तो जिस हिसाब से तुम बता रहे हो, अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होगी, तो मैं किसी को जज भी नहीं करता। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, कोई बोल देगा ना साहब मैंने इसका खून कर दिया, तो मैं बोलूंगा चल आजा मिलके लाश छुपाएंगे। मैं तो इतना दोस्ती निभाता हूँ इस हद तक जाके। तो मैं तेरे को तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, इन चीजों पे तू जा रहा है ना, ये हम्म, ये खराब है। एक हफ्ता पहले पैसे, अरे भाई तू कब तक करेगा ये? सर बहुत मतलब खराब है सर, बहुत खराब है। 54 साल वाले आदमी की वीडियो डाली थी जिसने अपने बेटी की शादी के पैसे हार गया, तो क्या उस श्रेणी में आना चाहता है क्या? अगर तेरी शादी नहीं भी हो नहीं जाएगी सर, तेरे बाप बिल्कुल बाप नहीं, की इज्जत कभी के नहीं सर। चक्कर में, है ना? अब मैं सर बता रहा हूँ, ये मेरे सिर्फ बाप का हाथ था मेरे ऊपर, नहीं तो अभी तक मैं होता ही नहीं इस दुनिया में। इतना इतना मैंने देखा है सर बीच में। तो तू बाप ये से मान लीजिए, उसकी जो मैंने आत्मा आपको को दुखा बताया ना रहा है सर, यार। ये तो सिर्फ 10% ही था जो मैंने आपको बताया। इसमें 90% जो हुआ है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कॉल पे। कोई बात नहीं, लेकिन देखो ओवरऑल एक पता तो चल गई ना चीजें हाँ तुमको। हाँ, ये इनसे सॉल्यूशन नहीं है, इनसे दाल रोटी नहीं आएगी तुम्हारी। एक दिन का कभी पिज्जा आ नहीं जाएगा, आएगी सर। एक दिन तुम पिज्जा नहीं बर्गर सर। खा लोगे, कपड़े पहन लोगे, दूसरे दिन तुम हाथ चला के दोस्तों से झूठ बोलते फिरोगे, ठीक है, कि साहब मेरे को ये दे दो, मेडिकल इमरजेंसी होगी, वो होगी। यार तुम खुद सोचो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना यार एक टाइम बाद, तो कहीं ना कहीं वो बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन उनका एक डिजायर होता है कि साहब हमने हमारे बेटे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, लायक बना दिया, काबिल बना दिया, हमारा बुढ़ापा ये संभालेगा। मानते हो? स्पेशली बिल्कुल अगर वो मानता लड़का हूँ, है तो। अगर बिल्कुल वो मानता हूँ। लड़का है, घर में लड़का पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्टेशन, ये बिना बोली हुई एक्सपेक्टेशन रहती है यार पेरेंट की। जैसे जब अपन बच्चे रहते हैं तो अपनी भी तो इच्छा करती है ना यार, हमारे पापा हमको घुमा के लेके जाए, पिक्चर दिखाएं, हमको मेला लगाए तो मेला बिल्कुल। दिखाएं दिवाली का। तो बुढ़ापे में घर वालों की इच्छा होती है कि साहब हमको कहीं जाना हो तो हमारा बेटा हमको 4 रुपए थमाए, हमको लेके जाए, कल को हमको तीर्थ यात्रा कराए, कल को हमको इनकी शादी में लेके जाए, कल को हमको गाड़ी में बिठाए कि साहब पापा देखो ये मैं लेके आया। तो क्या कर रहा है अपने सर जीवन के वो साथ? हमारी खुशी सर, हमारी छोटी सी खुशी में वो ज्यादा खुश होते हैं। जब मैंने कोचिंग किया था ना सर, तो मैं ज्यादा नहीं कमाता था, 9-10 हजार रुपए कमाता था पर मंथ के। वो उससे ही बहुत खुश होते थे घर वाले कि ये कुछ तो कर रहा है, हम्म। कुछ तो कर रहा है जिससे पैसा आ रहा है। वो अलग बात है कि मैंने 1 रुपया उनको नहीं दिया और पूरा पैसा मैंने इसी गैम्बलिंग में लगा दिया हम्म। पूरा। मुझे 3 तारीख को मिलते थे सभी की फीस, और शाम तक मैं उसको जीरो कर देता था। पूरा पूरा ये मैंने 1.5 साल किया है सर। लेकिन वो उनने कभी हिसाब नहीं मांगा। वो सिर्फ इसी से खुश थे कि ये कुछ कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि जिससे कि इनकम तो जनरेट हो रही है। हम्म। वो मेरे 9 हजार रुपये में खुश थे। यदि मैं कुछ उनको बढ़ा करके दे दूं सर, तो उनकी खुशी का तो वो ठिकाना ही नहीं मेजरमेंट ही रहेगा। नहीं रहेगा।
हम्म। मैं तुझे एक वही है चीज सर। यही कहूंगा मेरे भाई, क्या होता है, हर चीज की ना एक एज होती है। तुमने हम्म। जुआ खेल लिया, 5-6 साल रज के खेल लिया, उसी के एवज हम्म। में देख कहीं ना कहीं इस चीज पे थोड़ा अध्ययन करना कि अगर मान ले मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहता तो शायद मैं अपने हम्म। करियर के प्रति थोड़ा और एक्स्ट्रा फोकस्ड रहता। चाहे मेरे वो जो प्लान्स थे जो मेरे वर्कआउट नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हम्म। मैं उनका एक ऑल्टरनेटिव निकाल लेता या उस पर और अच्छे से काम करता। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली, मेरे मानसिक तौर पे मैं फ्री रहता उन चीजों को हम्म। इम्प्लीमेंट करने के लिए, नए आइडियाज दिमाग में लाने के लिए। मानता है ये बात? बिल्कुल मानता है? बिल्कुल मानता हूँ जुए मैं, में तुम बिल्कुल। लगे रहते कहीं ना कहीं, इसकी वजह से आपकी नौकरी में आज देरी है। इस बात, ये तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अ, हकीकत है है सर। ना? अब क्या है मेरे भाई, क्या होता है, हर चीज की एक एज होती है। हमने जिस एज में जो काम करना था हमने वो जुए में खराब कर दिया, नो डाउट। अब जो तुम, हम्म। सिंस यू आर टर्निंग 30 थोड़े टाइम बाद, हम्म। तो 30s के रोल्स जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। उसमें वो ये उम्र आपको, इंसान को थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि साहब देखो, तुम्हारे माता पिता के गालों पे थोड़ी बहुत झुर्रियां अब एक्स्ट्रा आने लग गई हैं। तुम जो हो अब बिल्कुल। पहले से ज्यादा थक जाते हो, है ना? हाँ हाँ अब सर। उतना तुम खेल नहीं पाते हो। अब तुम्हारा टीवी में, इंटरनेट में इंटरेस्ट कम हो रहा है। क्या होता है, थोड़ा हम्म। थोड़ा एडल्टहुड आता है इंसान के अंदर। अब क्या है, हम्म। ये आदत जो हमने 18 साल में, 17 साल में स्टार्ट करी है, उसके वजह से हम अपना बहुत सारा हम्म। टाइम खराब कर चुके हैं, खोटी कर चुके हैं, करियर हमारा खराब कर चुके हैं। उस चीज को अब नहीं छोड़ेगा ना भाई, तो फिर तू रोल मॉडल बन जाएगा अपने गांव का, जिसमें लोग बोलेंगे कि साहब इनके बेटे के जैसा बेटा नहीं हुआ किसी को। देखो सर। बाप इतना बड़ा ऑफिसर था, इनकी जैसी औलाद किसी को नहीं हुई, हमारी लड़की है, हम उसमें खुश हो गए, भगवान ऐसा लड़का किसी को नहीं दे। हो सकता है लोग बोलते भी हों, जिनको पता होंगी बातें, उनको नहीं पता होंगे, नहीं बोलते होंगे। लेकिन ये टाइम बिल्कुल ऐसा सही है मेरे बात है भाई, सर। अगर तूने अपने आप को नहीं संभाला, अगर तूने टफ कॉल नहीं ली, टफ कॉल का मतलब ये होता है कि जो मेरे को जिज्ञासा हो रही है खेलने की, करने की, जो मेरा हम्म। डोपामाइन रश हो रहा है, जो मेरे को अंदर से भटभटी आ रही है कि खेलूं खेलूं निकलूं, कंपाउंडिंग, अरे यार गांड में घुस गई कंपाउंडिंग यार। तू 1 रुपए कमा नहीं रहा आज की तारीख में, खुद की धमका। तू खुद सोच, तू 50 रुपए का आदमी नहीं है आज की तारीख में, नहीं है ना? नहीं हो कोई तेरे को सर, 50 रुपए बिल्कुल क्यों नहीं देगा? है। नहीं देगा। तो बिल्कुल कैसी नहीं। कंपाउंडिंग का क्या करना? और तुम्हारा बाप सुबह जाके शाम को आ रहा है, 20 साल उसे नौकरी में घिस ली, इसलिए कि बेटा उनका पैसा जुए में लगा कंपाउंडिंग खेले? नहीं है, नहीं है। तो क्या होता है देखो, बिल्कुल नहीं है सर। विभीषण मत बनो, मैं ये बोलूंगा। अपने घर के विभीषण मत बनो कि जिस पे ट्रस्ट करा जाए और वही घर का भेदी बन जाए, वही घर की लंका जलाने में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक हाथ हो जिसका। तू करियर पे ध्यान दे। करियर पे कैसे बात करनी है, एक काम करते हैं, हम्म। अपन ये तो अपन गैम्बलिंग की कॉन्वर्जेशन रखेंगे। करियर के लिए तू ठीक मेरे है। से वापस से बात कर, मैं तेरे को 3-4 आइडिया सजेस्ट करूंगा। अगर तुझे फर्दर स्टडीज में भी जाना है या फिर अगर तुझे जॉब पे भी जाना है तो सर तुझे क्या करना मेरा चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरा प्लान ये है सर कि आप बताइए सही है कि नहीं है। चल बताइए, इस पे मैं बता। मैं गेट ट्राई करूंगा 2027 वाला। तो उसमें मुझे पूरा भरोसा है। मैं मतलब मेरी मैथ्स और मैं यदि कहूँ तो मेरा एकेडमिक्स अच्छा रहा है। तो मुझे भरोसा है कि यदि मैं गेट को एम करूंगा तो मुझे IIT या IISc तो मिल ही जाएगा, 100% है। नहीं, मुझे बस कैसे कैसे एक मिल साल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक अरे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ यार, कैसे मिल जाएगा? नहीं, व्हाट इफ नहीं मिला? सर 9 CGPA रहा है मेरा। और मेरे सिलेबस सारे लगभग सारे कंप्लीट है, मुझे बस उनको रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देख, आई विश तेरे को मिल जाए, लेकिन इस भरोसे मत रहना कि गेट करूंगा तो आईआईटी मिल ही जाएगा। एक मेरा दोस्त है, वो मेरी बात होती रहती है और वो भी हम्म। इसी उसमें है। और जब मैं उससे पूछता हूँ ना कि यार व्हाट इफ तेरे को आईआईटी नहीं मिला, या फिर सॉरी आईआईटी नहीं, आईआईएम, हम्म। वो तो कैट की तैयारी कर रहा है, तो उसके हम्म। पास ऑल्टरनेटिव्स हैं भैया। अगर आईआईएम नहीं मिला तो मैं इस कॉलेज में ट्राई करूंगा, मैं श्री राम में देख लूंगा, मैं उस में देख लूंगा, ऐसे और देख सर लूंगा और मैं वहां अभी से कर लूंगा। इस इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि एक और ड्रॉप में ले सकूं, अब बिल्कुल नहीं। तो नहीं, चल अपन फिर उससे बाद में बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 29 साल की उम्र में फिर आप गेट क्वालिफाई करोगे, 2 साल आपके गेट में लगेंगे, एमटेक हाँ की हाँ। डिग्री कहलाओगे, फिर क्या तुमको प्रोफेसर बनना है आगे? नहीं नहीं सर, फिर तो तो मैं MNC को तो एमएनसी देख के रहा लिए तो था। बीटेक भी इनफ है, मैंने भी बीटेक करा है। और मेरी एचसीएल में लगी थी नौकरी साथ में, और साइमल्टेनियसली मेरे को बैंक मिला था दूसरा। अगर आपका एमएनसी टारगेट है तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग फेज में कुछ एमएनसी ऐसे होते होंगे जो बोलेंगे कि साहब हमको बीटेक और एमटेक दोनों वाला बंदा होता है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है या फिर आगे पीएचडी परस्यू करनी है तो यू शुड गो फॉर व्हाट गेट। चल लेट्स डिस्कस इट ओवर, बाद में इस पे बात कर लेंगे, आज ही कर लेंगे इनफैक्ट ठीक रात ठीक। को। ओके सर। है ना? लेकिन ठीक तेरे ठीक। से एक विनती है मेरे भाई, बी मैच्योर, बिकॉज तू एक समझदार इंसान है, बस तू अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। तू अपने आप को हाँ। समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू बहुत इमेच्योर डिसीजन लिए जा रहा है।
दिल की सुने जा रहा है, दिमाग की नहीं सुन रहा, और इस चीज के चक्कर में ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, 20-25 लाख, दैट टू फॉर एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। ये बहुत बड़ी बहुत चीज है, होता है सर, बहुत बहुत होता होता है है। यार। मैं तो कमाता हूँ, मेरी तो फिर भी गांड पड़ती है भाई, मैंने क्या कर दिया यार, मैं क्या बेवकूफ था, क्या नहीं था। तो क्या बताऊँ सर। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, उस पे बात हाँ, करेंगे अपन कि अपन को कैसे करना है। लेकिन देखिए, सारी चीजों का बात करने का जो आधार रहेगा ना, वो यही रहेगा कि तुम यू डोंट गैम्बल इवन अ सिंगल पेनी गोइंग डाउन द नहीं लाइन। नहीं सर, एक अब तो रुपया भी एक नहीं खेलो तब। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ये मैंने बताया ना सर आपको अभी 10,000 रुपये का कैसे हुआ, तो ये मुझे बोनस आया था कि 10,000 अरे रुपये यार, डिपॉजिट माता करने पे दस बूढ़ा हजार बोल रुपये रहा हूँ। मिलेगा। उस वजह से मेरे ऐसे लौड़े लगे हैं, उस वजह से मुझे, अब क्या बोलूँ मैं, सिर्फ ये एक बोनस बार है। एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे, मेरी गांड पड़ गई। 7 बार तो बोल चुका फोन पे, एक बार और बोल दे। नहीं सर, तू नहीं टेंशन सर, मत ले, सर तू टेंशन अब मैं मत ले, सर देख। हर जगह के सर एक्सक्लूड करके आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी। नहीं, मुझे 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 किसी का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट योर वर्ड्स, पहली बात। और एक बात ध्यान रखना, बहुत लोग लाइफ में देर से शुरुआत करते हैं। मैं 34 साल की उम्र में जब मैं ये यूट्यूब पे आया हूँ, लोग तो 18-18 माइनर लोग भी चालू कर ही रहे हैं ना, 20-22, हाँ 12-12, सर। 13-13 साल के, उनके मिलियन से फॉलोअर हैं। तो मुझे उनसे मतलब नहीं है, अपना कंपटीशन खुद से है कि क्या मैं मेरे पहले वाले वर्जन से प्रोडक्टिव वर्जन हूं या नहीं आज की तारीख तारीख में। उस पे ध्यान दे। यू आर स्टार्टिंग लेट, बट एटलीस्ट गेट अ स्टार्ट, है ना। हॉल्ट मत हाँ कर, HULT, हॉल्ट। नहीं हॉल्ट नहीं मतलब सर, रुकना, हॉल्ट नहीं अब तो करना अपन को। बिल्कुल भी नहीं सर। मैं मेरे घर वाले ऑलरेडी इतना झेल चुके हैं, मैं इतना बस, डिले कर रहा हूँ, घर वाले तो क्या बताऊँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उदास मत हो, कम बैक करेंगे, टेंशन मत ले। बिल्कुल सर, हर ऑप्शन ही नहीं है कोई, और कोई करना ही ऑप्शन नहीं पड़ेगा है, हमें। सही बात है। अपना अंबानी नहीं है मेरे भाई, अपना बिजनेस नहीं है वो आपका, अपन को सैलरी ही कमानी है। और अगर बिजनेस भी बस करना है तो उसके लिए भी एटलीस्ट अपन को जो बेस तैयार करना है वो तनख्वाह से ही करना है, और खुद ही को करना है अपन को, ध्यान रख तू। पूरा जीरो से, घर वालों ने जितना हो सकता था उससे 10 गुना ज्यादा किया है, बहुत मैंने करा अपनी है भाई, क्षमता से ज्यादा बहुत किया है। करा है, बहुत करा है। 25 लाख तेरे थोड़ी गए हैं, वो तेरे पिताजी के गए। पिताजी हैं। दहेज दे दिया क्या तुमने। बोल सकते कोई बात नहीं, तू अपने आप को एम्बेरस फील मत कर और नीचा फील हैं। मत कर। अपन बाउंस बैक करेंगे, और करियर पे तेरे से मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ थोड़े टाइम बाद।